नेक्स्ट टॉपिक इज 2D शेप्स एंड पेरीमीटर्स। अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है टर्म विच इज़ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल किसी भी शेप को पॉलीगॉन कहते हैं जो एक क्लोज्ड फिगर हो। पहला तो ये एक 2D शेप है, ठीक है, इट हैज़ सम लेंथ सम विड्थ, और उसके बाद ये पॉलीगॉन्स हैं। अब पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसी सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि एक सिंपल क्लोज फिगर बस पॉलीगॉन होती है, ठीक है। अब डेफिनेटली दो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये तो कोई क्लोज फिगर नहीं बन रही। इसी तरह 2 लाइंस को लेके मैं बहुत सारी फिगर्स बना सकती हूँ लेकिन वो क्लोज नहीं बनेगी। तो मिनिमम 3 लाइंस लाजमी चाहिए होती हैं आपको किसी भी डायग्राम को पॉलीगॉन बनाने के लिए, और लेकिन 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 3 लाजमी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 साइड्स हैं, इट इज़ अ पॉलीगॉन। इसकी 4 साइड्स हैं, इट इज़ अ पॉलीगॉन। इसकी 5 साइड्स हैं, इट इज़ अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स एक सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ 2D शेप। अच्छा, अब हमने देख लिया कि पॉलीगॉन क्या होता है। पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर से पहले हम देख लेते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं, ठीक है। सिंपली दीज आर रेगुलर शेप्स एंड दीज आर इरेगुलर शेप्स। अब रेगुलर और इरेगुलर शेप में डिफरेंस क्या होता है कि रेगुलर शेप्स की हर साइड इक्वल होती है। दिस साइड एंड दिस साइड ऑल आर इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो बाकी की 3 साइड्स भी 3 सेंटीमीटर होंगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बाकी की 4 साइड्स भी 1 सेंटीमीटर होंगी, तभी ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा। लेकिन इरेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास जो भी डायग्राम होती है उसकी तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होती है। इस साइड की इससे डिफरेंट होगी, इससे भी डिफरेंट होगी, तीनों की आपस में सेम नहीं होती, ठीक है। जैसे इसकी भी चारों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट है एंड इसकी भी 1 2 3 4 5 पांचों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। सो इट इज एन इरेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन्स हमने यहाँ पे देखे थे। ऑल राइट, नाउ कम्स टू क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसी डायग्राम होती है जिसकी 4 साइड्स हों। जैसे दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बट दिस इज एन इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट इट इज एन इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इट इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में भी जिसकी साइड सेम होती हैं दैट इज रेगुलर, जिसकी इक्वल नहीं होती दैट इज इरेगुलर, एंड क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल भी आपको समझ में आ गया। अब किसी भी एरिया डायग्राम का पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। सबको मैं सम कर दूंगी तो इस इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मेरे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। तो ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिन्हें आगे बढ़ने से पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।